देखो, पिरामिड ऑफ पेन समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी डिफेंस फ्रेमवर्क का पार्ट है। This will remove concept is being applied to cybersecurity solutions like Cisco Security, Sentinel, SOC Radar। यानी कि ये जो कंसेप्ट है, कुछ ऐसे मेनली जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है उनके ऊपर ये यूज किए जाते हैं। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए, थ्रेट हंटिंग के लिए, इंसिडेंस रिस्पॉन्स के लिए, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है। हैश वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, हैश वैल्यू क्यों यूज करी जाती है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैश वैल्यू का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मालवेयर है और एक बार वो मालवेयर हमने किसी एंटीवायरस या एवी पर अपलोड कर दिया, तो उसका एक सिग्नेचर होगा, हैश वैल्यू सिग्नेचर, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स हम उस हैश वैल्यू से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कॉमन हैशिंग एल्गोरिदम है, जैसे कि MD5 है जो कि मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम है, डिफाइंड बाय RFC 1321। SHA 1 है, SHA 1 है, SHA 2 है, SHA 256 है। तो ये इन्होंने वायरस टोटल का एग्जाम्पल दे रखा है एक। अगर आप कोई भी वायरस टोटल पर मालवेयर अपलोड करते हो और उस मालवेयर का हमें हैश मिल जाएगा। फिर है हमारे पास मेटा डिफेंडर। तो एक तो हो गया वायरस टोटल। वायरस टोटल वेबसाइट है। बेसिकली अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो वायरस टोटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर एक नहीं बहुत सारे एंटीवायरस है। तो आप इस पर कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो और उस फाइल को टेस्ट कर सकते हो, क्या इस फाइल के अंदर मालवेयर है या नहीं है। तो अगर कोई भी मालवेयर होगा ये डिटेक्ट करके आपको बता देगी। इसका अकाउंट आप यहाँ पे बना सकते हो। देन वी ऑल्सो हैव ऑप्सवैट। तो ऑप्सवैट जो है वो मेटा का डिफेंडर है। ये शायद से पेड़ लग रहा है मुझे। तो हमें कोई लैब सॉल्व करनी है अभी, या नहीं सॉल्व करनी। एनालिसिस द रिपोर्ट एसोसिएटेड विद दिस। व्हाट इज द फाइल नेम ऑफ सैंपल फाइल। क्या फाइल नेम है सैंपल फाइल का? सेल्स रिसिप्ट 5606 XLS। XLS एक्सेल फाइल है ना। तो देखो ना आप यहाँ पे ध्यान से, ये जो फाइल है किसी मालवेयर की फाइल है। इन्होंने एक सैंपल रिपोर्ट हमें दे रखी है PDF में। तो ये वायरस टोटल की रिपोर्ट है जिसमें से एक मालवेयर है जो कि एक्सेल बेस्ड मालवेयर है, उसको टेस्ट किया गया है। 59 एंटीवायरस में टेस्ट किया, 37 में उसका डिटेक्शन आया। तो ये तो आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट अभी आपको करा रहा है जो मैंने कराए थे, ठीक है। आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के लिए इन्होंने नेटवर्किंग रूम सजेस्ट किया है, तो आप उसको सॉल्व कर लेना। हम आते हैं। फिर एक वेब एप्लीकेशन है विंडोज के मालवेयर को टेस्ट करने के लिए, एक रियल टाइम इन्वायरमेंट में, एनी रन करके, ये रही एनी रन। हम इसमें कोई भी एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। तो क्या हम इस पे बिना, जैसे ये रहा, प्रॉपर मालवेयर एनालिसिस के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है। एक एक चीज को एनालिसिस कर सकते हैं हम। जैसे ये है, ठीक है, ये है, CMD का एक्सेस लिया, ये स्क्रीनशॉट के लिए है, ठीक है, चेक करने के लिए। तो
रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट, रिपोर्ट रीड करनी पड़ेगी। आईपी बतानी है। आईपी पूछ रहा है हमें कि पहली आईपी एड्रेस क्या है मालसियस प्रोसेस में। तो आईपी ढूंढनी है, इसमें आईपी है या नहीं है। आईपी देखनी है। आईपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। चार रिक्वेस्ट गई, कनेक्शन की रिक्वेस्ट। ये रही डीएनएस की आईपी है, चेक कर लेते हैं कि कंफर्म इसी की है या नहीं। तो 50.87.136.52। 50.136, सॉरी 87.136.82 सबमिट करेंगे। 52 है। 52। रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट करते हैं। पहला डोमेन बताओ किस में है, कौन से डोमेन से गया है। तो अगर ये वही रिपोर्ट है तो इसका डोमेन वही होगा इस आईपी से जो लिंक है। craftinglegacy.com। craftinglegacy craftinglegacy.com। हाँ, craftingalegacy.com। तो ये भी आंसर सही है। तो कुल मिला के देखो, इन्होंने हैश वैल्यू को बताया कि एक मालवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हैश वैल्यू को कैसे देख सकते हैं। फिर इन्होंने हमें ये भी बताया कि आईपी एड्रेस, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मालवेयर के लिए। इन द pyramid of pain, IP address are indicated with color green. You might be asking why and what you can associate the green color with. तो ये कलर है, ये आप जो देख रहे हो, ठीक है। देन हैश वैल्यू का भी इन्होंने बता रखा होगा। अगर बता रखा है तो नहीं बता रखा। डोमेन नेम्स। सो पिरामिड प्लान के अंदर हम डोमेन नेम्स पे आते हैं, जो कि है हमारा ग्रीन टू टील, ठीक है, ग्रीन टू टील। तो अब इसमें इन्होंने क्या दे रखा है हमें, वो एनालिसिस करते हैं हम। तो बोल रहे हैं कि अगेन हमें एक रिपोर्ट पे जाना है। रिपोर्ट है हमारी ऐप रन के ऊपर, तो हमें डायरेक्ट ऐप रन की वेबसाइट पे जाना होगा जहां पर रिपोर्ट ओपन होगी विद टास्क। तो ये मालवेयर है, एक पर्टिकुलर विंडो का मालवेयर है, फाइंड 9M32i रीडमी डॉट टीएसटी फाइल, ठीक है। सम मालसियस फाइल cmd.exe, ये कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल है। और हमें इसमें फाइंड करना है प्रोवाइड फर्स्ट स्पेसी सस्पिशियस डोमेन रिक्वेस्ट यू आर सिंह। तो पहला जो डोमेन है वो है craftinglegacy.com। कॉपी, ठीक है। अब हम किसके थ्रू एनालिसिस कर रहे हैं,
एनी रन के थ्रू, ये देखो, ये डीएनएस रिक्वेस्ट है, पहली आईपी ये है। देन व्हाट टर्म रेफर टू एन एड्रेस यूज टू एक्सेस द वेबसाइट? What term refer to an address used to access the website? What type of attack use Unicode character in the domain name to imitate the known domain? Provides a redirected website to certain URL. Okay. HTTP request. रिस्टार्ट करते हैं इसको। रिस्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने का बोला नहीं उन्होंने हमें कि हम लॉगिन करें। टेस्ट रिपोर्ट। हाँ हाँ, इसका आंसर इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखा शायद से। यूनिकोड कैरेक्टर कौन कौन से इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पर हमारे पास? ये हो गया डोमेन्स, डोमेन नेम्स, डीएनएस रिकॉर्ड। दिस इज द फनी कोड अटैक यूज्ड बाय अटैकर टू मालसी डोमेन्स इन। ओके। एस की एनकोडिंग। एस की एनकोडिंग लिखना होगा यहाँ से उठा के। स्टूडेंट, फनी कोड ना एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी मालसियस डोमेन पे। तो अभी हमें देखना ये है कि यहाँ पे हम एस की एनकोडिंग यूज करेंगे या फनी कोड लिखेंगे। लेट मी चेक कि यहाँ का आंसर है क्या। फनी कोड, फनी, टाइप ही नहीं हो रहा। कोड एनकोडिंग, ये फनी कोड एस, एस की कुछ तो है यहाँ पे हम जो भूल रहे हैं। व्हाट टाइप द यूनिकोड कैरेक्टर नेम टू इम्यूटेड नॉन डोमेन। हमने सही लिखा है, फनी कोड ही है। ये रहा फनी कोड। ओके, व्हाट टाइप ऑफ अटैक, तो फनी कोड अटैक ही आएगा ना फिर। ठीक है। व्हाट टर्म रेफर टू एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस द वेबसाइट? प्रोवाइड द redirected वेबसाइट फॉर certain URL। इसमें कौन सा वेबसाइट है? HTTPS
tryhackme.com। ठीक है, अब बचता ये, इन्होंने बोला कि कौन सी टर्म इन्होंने यूज करी है, एड्रेस यूज टू एक्सेस द वेबसाइट। डोमेन, डीएनएस, डोमेन नेम रिक्वेस्ट। क्या लगता है सार्थक, इसके अंदर क्या आएगा? मुझे हिंट नहीं मिल रहा। कमांड एंड कंट्रोल, आईपी एड्रेस, यू हैव एनी आइडिया? No, sir. This would. इसमें डोमेन नेम, होस्ट आर्टिफैक्ट। ओके, लेट्स सी। सर क्या था उसका आंसर? डोमेन नेम। मैं सोच रहा था इसका आंसर कुछ इसमें होगा, रिपोर्ट में। फिर फिर मैंने सोचा क्यों ना ये ऐसा ही पूछ रहा हो कि जब हम किसी वेबसाइट के एड्रेस को एक्सेस करते हैं तो उसका एक टर्म होता है, तो डोमेन नेम ही तो होता है उसका टर्म। होस्ट आर्टिफैक्ट्स। सो होस्ट आर्टिफैक्ट्स के अंदर इन्होंने हमें दे रखे हैं मालसियस एप्लीकेशन। अब ये पूरा ना विंडोज वाला पार्ट आ गया, विंडोज वाला पार्ट मैंने कभी नहीं किया। ओके, लेट्स सी। ओके, a security vendor has analysis the malicious application for us, review the report। ये एक रिपोर्ट है विंडोज एप्लीकेशंस की। ठीक है, बल्कि इसको ना न्यू टैब में ओपन करते हैं। ये हमने इसको ओपन कर लिया, रिपोर्ट को। तो ये एक रिपोर्ट है, ऐप डॉट रन की रिपोर्ट है। इसको हम यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम। अब प्रोसेस नेम regidle.exe या regidle.exe make a post request to an IP address based in the United States, port number 8080। what is the IP address of this domain? ठीक है, मतलब जो इसने किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेजी है 8080 पे, तो वो हमें वो फाइंड करना है कहाँ भेजी है। तो ये रही हमारी regidle.exe। और ये जो regidle.exe है, इसने कनेक्ट टू सीएनसी सर्वर, सीएनसी सर्वर भेजा। आईपी सोर्स ये है, आईपी डेस्टिनेशन ये है, क्या यही है? नहीं, ये नहीं है। 5.196.108.185 नहीं, ये नहीं है। ठीक है, सीएनसी, ठीक है, कोई सर बात नहीं। कनेक्शंस में आएगा ना वो? नहीं, हमें ये चेक करना पड़ेगा ना यूनाइटेड स्टेट की कौन सी आईपी है, ये तो दिक्कत है ना। हाँ।
अगर इसने बता रखा है कि रिक्वेस्ट कहाँ भेजी है, देखो यूजर नेम स्टैट डेंजर्स रीड यूजर नेम, और एक बार रिपोर्ट में देख लेते हैं कि यूएस की आईपी बता रखी है नहीं बता रखी। क्या बता रिपोर्ट में इन्होंने डाल रखा हो कि ये आईपी है, यूएस की आईपी है, यूएस से कनेक्शन बना रही है। ये रीगेडल एप्लीकेशन रीगेडल, ठीक है। इसकी आईपी कहाँ पे है, आईपी इसके नीचे है। ये पूरा बता रखा है कि विंडो बेस मतलब जो मालवेयर है वो एक वर्ड का मालवेयर है। स्टार्ट होगा, ये होगा, फिर पावर सोल ईएक्सी को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर जन की ईएक्सी एग्जीक्यूट होगी, फिर ये ड्रॉप हो जाएगी, फिर ये अपना काम करेगी। चलो जो भी है। तो इसमें बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये तो, काफी बड़ी है रिपोर्ट। तो ये है 8080 HTTP कोड, ये है पोस्ट, ये है। अब देखो ना, ये तो रहा, मिल तो गया। ये यूएस कंट्री है, ये आईपी है। तो 96.126.101.6, ये रहा 96 और डॉट 126 डॉट 101.6। 6। तो पता चल गया कि ये मालवेयर यूएस के सर्वर से कनेक्शन बना रहा था, पोस्ट रिक्वेस्ट बना रहा था, वही फाइंड करना था, वो मिल गया। तो द एक्टर ड्रॉप अ मालसियस एग्जीक्यूटेबल ईएक्सी, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसने अभी यहाँ पे हमने देखा था कि ये क्या कर रहा था, रीगेडल डॉट ई एक्सी, और फिर ये टास्क ऊपर चलो जरा, ऊपर पूरा इन्वायरमेंट दे रखा था इन्होंने, जहाँ पे हमें पता चल रहा था, है ना। ये ये है। तो ड्रॉप एंड स्टार्ट, स्टार्ट स्टार्ट पावर सोल ईजो ड्रॉप एंड स्टार्ट, या तो ये है या ये है, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा। पहले रीगिडल ही टाइप करते हैं हम कि कौन सी इसने ड्रॉप करी है। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने नहीं लिख रखा कौन सा ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप एंड स्टार्ट लिख रखा है। या ये है या ये है, तो अभी पता चल जाएगा। इन दोनों में से एक ही होगी। री, ओके ये नहीं है, ये वाली है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है सार्थक, जब जब कोई भी विंडो के अंदर कोई मालवेयर इंस्टॉल होता है, तो मालवेयर का काम ये होता है कि सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद जो उसकी मेन फाइल होगी वो कहीं ना कहीं जाके कंप्यूटर में ड्रॉप होगी, फिर ड्रॉप होने के बाद वो एग्जीक्यूट होगी। सेम चीज यहाँ पे हुई है। लुक एट दिस रिपोर्ट एंड हाउ मेनी वेंडर डिटरमाइन दिस होस्ट टू बी अ मालसियस। तो 9 लोगों ने बताया, 9। ठीक है, तो यस। 9 लोगों ने इसको बताया। देन वी हैव अ नेटवर्क आर्टिफैक्ट। अच्छा, ये इन्होंने होस्ट आर्टिफैक्ट को अनोइंग क्यों लिख रखा है। कंप्लीट हो गया ना हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है। अब नेटवर्क आर्टिफैक्ट में इन्होंने वायर सार्क भी यूज कर रखा है और टी सार्क यूज कर रखा है। ऑल राइट। तो दूसरा इन्होंने
इमोट डाउनलोडर ट्रोजन रिटर्न इन फोर्स, एक मालवेयर के बारे में बता रखा है। द मोस्ट कॉमन यूजर इडेंटिफिकेशन फाउंड इन, सो नेटवर्क आर्टिफैक्ट इज द येलो जोन ऑफ पिरामिड ऑफ पेन। तो जो नेटवर्क आर्टिफैक्ट है वो येलो जोन है पिरामिड ऑफ पेन का। सो C2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, C2 मींस कमांड एंड कंट्रोल, तो डबल C हो गया। C2 इज अ कमांड कंट्रोल सेंटर। ओके, तो अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, क्या बोला है, व्हाट ब्राउजर यूज द यूजर एजेंट स्ट्रिंग टू शो इन द स्क्रीनशॉट अबव। कौन सा ब्राउजर यूज किया गया है, इसमें इन्होंने यूज किया है पोस्ट पोस्ट HTTP 1.1, या इसके अंदर है वो, इसके अंदर कौन सा ब्राउजर दे रखा है इन्होंने, यूजर एजेंट मोजिला। बल्कि इन्होंने मोजिला 4.0 करके लिख रखा है, पूरा क्यों नहीं लिखा है इन्होंने। हाउ मेनी पोस्ट रिक्वेस्ट आर इन द स्क्रीनशॉट फ्रॉम पीकैप फाइल, पीकैप फाइल कहाँ है हमारी, पीकैप ये रहा पीकैप। तो कितने रिक्वेस्ट है पीकैप में, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट काउंट कर रखे है इसने, काउंट ही नहीं कर रखे। ये HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट है और ये पीकैप फाइल है, पीकैप फाइल उन्होंने हमें दे रखी है कहीं, स्नोट पे स्नोट ओपन कर देगा ये। और टी सार्क में वायर सार्क का टर्मिनल वर्जन टी सार्क हो गया, ठीक है। एंड इन्होंने नंबर ऑफ, या हमें खुद काउंट करने पड़ेंगे, यूजर डिफाइन एज द हेडर फाइल, नंबर ऑफ फाइल भी नहीं बता रहा कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, तो हमें या तो खुद काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, पोस्ट रिक्वेस्ट बोल रहा है कितनी पोस्ट रिक्वेस्ट है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ तो इन्होंने दिखा ही नहीं रखा। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 6 होगी पी कैपलेट फाइल के अंदर, सही है, सही है। अच्छा, इसने खत्म कर दिया क्या वो, 6 सबमिट, ठीक है। व्हाट ब्राउजर यूजर एजेंट स्ट्रिंग सो इन स्क्रीनशॉट अबव। अच्छा, हमें ऊपर ही देखना है कौन सा ब्राउजर यूजर एजेंट है, मोजिला 4.0 दिखा रहा है इधर, और ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर तो हमें यूजर एजेंट दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा यूजर एजेंट है। HTTP यूजर एजेंट RNL स्केप फाइल compatible विंडो एंटी, CLR ये मोजिला 4.0, मोजिला 4.0 पर ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है चेक करते हैं। आंसर भी बड़े अजीब लेते हैं, आंसर इन द सेंस कि बिल्कुल एक्यूरेट उतना ही लेते हैं। विंडोज एंटी 6.1 ट्राइडेंट, नहीं।
स्ट्रिंग पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट स्ट्रिंग ये हमें बता नहीं रहे कि कौन सी है। एग्जैक्ट स्ट्रिंग, इनको बिल्कुल एग्जैक्ट यूजर एजेंट स्ट्रिंग चाहिए। स्क्रीनशॉट अबव, स्क्रीनशॉट ऊपर ही है। के MSIE 7.0, this Windows नॉट वर्किंग, विंडोज इसमें भी नॉट वर्किंग, ट्राइडेंट नॉट वर्किंग, एग्जैक्ट स्ट्रिंग लेट टेक अ हिंट। यार है तो यही ना। अच्छा, हमें गूगल करना पड़ेगा ये, तो ये हमें ब्राउजर बताएगा। कौन सा ब्राउजर यूज करता है ये वाली यूजर एजेंट की स्ट्रिंग? कौन सा ब्राउजर, क्या नाम है उसका? ये रहा ट्राइडेंट, यही है ना? या ये है? Mozilla 4.0। एक मिनट चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट। ये ट्राइडेंट NT 701 SLC, 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 ओके। एंड लेट टेक अ हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी की कौन सा ब्राउजर यूज, विच ब्राउजर यूज दिस। इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 बता रहा है तो ब्राउजर का नाम। सही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लियर है? यस। इसने पहले लिख रखा है एनोइंग है ये, ठीक है। सच में एनोइंग ही था ये। होस्ट आर्टिफैक्ट नहीं था, ये था। ये वाला क्वेश्चन इसने सर में दर्द कर दिया। व्हाट ब्राउजर यूज यूजर एजेंट दिस, ये यूजर एजेंट था। ठीक है। ओके, इतना ही बहुत है आज के लिए।